आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। एक ऊंचा नारा लगाते हुए यीशु हालेलुया का और ऊंचा। हाथों को उठाओ, पहले बोलो परमेश्वर आज का डिलीशियस भोजन रोटी आत्मिक मैं खाने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर, पवित्र आत्मा मेरी मन की आंखों को खोल, पवित्र आत्मा मेरे मन के अंदर वो बुद्धि समझ को डाल जो आज तेरा पवित्र वचन मैं सुनूं खुदाबंद, उसे अपने मन में रखूं, तेरी इच्छा में चलूं। जैसा आप चाहते खुदा मुझे आज सिखा, मुझे वैसा बना, मुझे वैसा मन दे जैसी तेरी इच्छा है खुदा। मैं तेरे वचनों से बाहर ना जाऊं, तेरी मर्जी से बाहर ना जाऊं खुदा। आज तेरा वचन मुझे बदले, मेरे मन को छुए, मेरी सोच बदले, मैं तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊं खुदा। आप ऐसा बता चुके हो, निश्चय मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। और आज मेरा जो वचन है मेरे लिए खुदाबंद कोई अंधकार की शक्ति आज चुरा ना पाए। इस वचन का सारा फल मैं ले पाऊं, इन वचनों पर चल पाऊं, ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। मैं चाहता हूं आपको सबसे पहले फटाफट वचन दूं परमेश्वर का, उसके बाद यहां कुछ लोग बैठे उनकी टेस्टमनी सुनेंगे, फिर आज की जो मीटिंग उसका महत्व इन वचनों के बाद आपको समझ आएगा। तो हम जल्दी जल्दी इन पवित्र रोटी को खाएंगे। कितने भूखे हैं इस पवित्र रोटी को खाने के लिए? जो तो भूखे हैं वो तो खाएंगे। तो जो आलू वाले परोंठे गोभी वाले परोंठे थे खा के डकार मार रहे मोटे मोटे रज्जे, चाह 2-3 गिलास पी के आए नहीं, इधर आकर भी कंटीन के दवाले हुए पड़े हैं, वो लोग तो भरे हैं ना भूखे। भूख चाहिए, क्या चाहिए? प्यास चाहिए ना परमेश्वर के लिए। अगर हमारे अंदर भूख है तो ये आत्मिक रोटी तुम बहुत खाओगे। अगर तुम्हारे अंदर भूख नहीं है तो जब भूख नहीं होती तो हम छोड़ देते ना खाना। तो इसीलिए हम भूखे चाहिए। बाइबल में भी यीशु मसीह ने कहा जो भूखे प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता की, किसके? जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं वो वह तृप्त किए जाएंगे। आप जानते हो शैतान कंटिन्यू अपने काम में सतर्क है, वो अपने काम में बहुत मेहनत कर रहा है। क्योंकि आज मैं कुछ गवाहियां सुन रहा था, तो उन गवाहियों से कुछ ऐसे लोग थे जो मिनिस्ट्री में चल रहे थे, लेकिन मिनिस्ट्री में चलते चलते उनके जीवन में हालात आए। ये वो लोग हैं जिनके हालात है जिन्होंने शैतान को मौका दे दिया। क्या दे दिया शैतान को? कोई भी दे सकता आप में से जो सतर्क नहीं, वो तो पक्का देंगे जो कंटिन्यू संगति में नहीं। क्योंकि जो परमानेंट संगति में आते रहते हैं ना, कहीं ना कहीं उनकी समझ में आत्मिक चीजें चलती रहती जिससे शैतान की जुक्ति में वो फंसते नहीं। लेकिन जो लोग कंटिन्यू नहीं आते, कभी पता नहीं 15 दिन बाद आधे आए, थोड़ा सा पंखा चलाना, ये गर्म कैसे हो गया आज? धूप से हो गया या क्या हो गया आज? आपको भी गर्मी लग रही है? ये आत्मिक गर्मी भी है यीशु मसीह के नाम से। सुना दे, देखो हल्का सा लगाना, कोई हल्का सा, ऐसा नहीं फर्र फर्र आवाज आए इसकी। सुनो ध्यान से। तो अभी वो लोग जो कंटिन्यू संगति में नहीं रहते, कुछ ऐसे लोग हैं जो जमूरे हैं। जमूरे समझते हो? जमूरे ये कर, जमूरे वो कर। जमूरों की तरह कोई ऐसा लालच दे दो भागे आएंगे। मुझे लगता है आज इनके दिमाग में कोई चीज है खाने वाली। हालेलुया। कोई चीज का लालच इन्हें खींच लाया है आज। तो जमूरे हैं वो। क्या है वो? और ऐसे जमूरों को शैतान कभी भी गड़बड़ कर देगा। तुम ज्योति हो, जमूरे नहीं। क्या हो तुम? और जो ज्योति है ना वो ज्योति में चलती है,
वो संसार में नहीं चलती। ज्योति जो है वो संसार के कामों को पहला दर्जा नहीं देती। उन्हें संसार के काम में मन नहीं लगता, ज्योति को, उसको ज्योति के कामों में मन लगता है। अगर उन्हें ये समझ आ जाए या उनके मन के अंदर वो ज्योति का विषय बैठ जाए, ये सबसे बड़ा विषय। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए आज मैं जो मेरा सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो है वर्ड के ऊपर। जो परमेश्वर बात करता है उस पर हमने क्या करना है, उसको कैसे लेना है, कैसे करना है, ये सबसे बड़ा विषय हमारे लिए। परमेश्वर के वर्ड की बात, परमेश्वर के वचन की महत्व को आपने समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपके लिए जीवन है। अगर ये आपके अंदर बैठ गई बात तो आप बहुत आगे जाओगे। हालेलुया। तो मैं जल्दी जल्दी समा बहुत ना लेते हुए, क्योंकि अगर मैं ऐसे सिखाता रहा तो मे भी आज हम बहुत लेट हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता हम लेट हो। अगर आप लोग सबसे पहले प्रेरितों का बुक 10 अध्याय का एक वचन पढ़ो, यहां पर एक कुरनेलियस नाम का अन्य जाति बंदा है जो पहले संसारिक चीजों की पूजा करता था, लेकिन वो परमेश्वर कौन है उसको यहूदियों से समझ आता है कि यहूदियों से उसे समझ आता है वो एक आत्मा है, वो तस्वीर या मूर्ति ऐसी चीज नहीं है। उसे जब समझ आता है तो वो अनदेखा परमेश्वर कौन है ये विश्वास करता है। अनदेखे परमेश्वर के साथ आप जानते हो क्या चलता है, वो प्रार्थना क्या चलती है। अनदेखा जो हमारा परमेश्वर है, जो अनदेखा नहीं है, उसके साथ कुछ और भी हाथों से कुछ चीजें करनी पड़ती है। लेकिन जो परमेश्वर नजर नहीं आता उसके साथ क्या चलता, हमारा अंदर से प्रेयर, प्रार्थना, अंदर से रिश्ता। और ये बंदा भी यहूदियों को अपना 10वां हिस्सा देने लगा, अन्य जाति था, और उसके बाद लगातार प्रार्थना करता था। एक दिन स्वर्गदूत उसे दर्शन देता है। ये 10 का वो उस समय का ये वाक्य है यहां पर जो लिखा है, जो आज से 2024 साल पहले हुआ। लेकिन जब स्वर्गदूत, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं 5 और 6 वचन क्या लिखा 10 का। यहां पर अगर ऊपर से पढ़ोगे तो स्वर्गदूत की बात हो रही, स्वर्गदूत उससे बातें करता है। और 5 में कहता, अब याफा में मनुष्य बेचकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। अगर थोड़ी सी लाइन ट्रांसलेटर ने काट दी, अगर मैं उसको पूरा कर दूं, ट्रांसलेटर ने, क्योंकि स्वर्गदूत ने उससे कहा था पतरस को बुलवा ले ताकि वो तुम्हें परमेश्वर का वचन दे। ये कहा था स्वर्गदूत ने, जो ट्रांसलेटर ने नहीं लिखा। आपके पास यहां नहीं होगा, आगे होगा। उसने उससे कहा, नहीं सॉरी 5 के आगे क्या 6 है, वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहां अतिथि है जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया, है ना, सुनो तो देखो ध्यान से। तो यहां पर स्वर्गदूत क्यों उस कुरनेलिय के पास आता है, क्योंकि उसके पास मन बड़ा शुद्ध था, अच्छा था। उसने अपना संसारिक जीवन छोड़कर अपना जीवन किसको दे दिया था, यहोवा परमेश्वर को। लेकिन यहोवा परमेश्वर का जो पूरी दुनिया के लिए मोक्ष, मुक्ति का जो काम या प्रोसेस पूरा हुआ था, बिना कुरनेलियस उस प्रोसेस को जाने मुक्ति मोक्ष नहीं पा सकता था। चाहे वो यहोवा को भी जानता था, चाहे वो अनदेखे परमेश्वर को भी जानता था, क्योंकि उसको जानना था जो परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर क्यों आया है। ये बड़ा विषय था मेरे लिए, तुम्हारे लिए, संसार के लिए। इसी को हम कहते हैं सुसमाचार। अभी बहुत सारे जो लोग हैं उनको अच्छे से नहीं पता सुसमाचार क्या है। इतना पता है कि दुनिया को हमने बताना है कि आप प्रॉब्लम में तो आओ, ठीक है, मुश्किल में तो आओ, इतना तो हम बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सबसे पावरफुल विषय है सुसमाचार,
तो ये नहीं पता तो ये स्वर्गदूत उसको सुसमाचार पर ही विश्वास करवाने के लिए खुद स्वर्गदूत आता है और पूरा एड्रेस बताता है, पतरस कहाँ है। फिर पतरस को भी दर्शन आता है, फिर वो कुरनेलियस अपने सेवकों को भेजता है उनके साथ। पतरस जब उनके पास आता तो बाइबल में लिखा वो 3 दिन से पतरस की वेट कर रहा था। कुरनेलियस अपने सारे घर के मेंबरों को लेकर, कुछ रिश्तेदारों को लेकर, कुछ मित्रों को लेकर के मैंने एक बड़े खुदा के दास को बुलाया है और वो मुझे परमेश्वर का वचन देगा, क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ है। इतनी उत्सुकता परमेश्वर का वचन सुनने की, इतना मन आत्मिक रोटी खाने की। जब ये आपके अंदर आ जाएगा, जैसे वो लड़का कहता है मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं चंडीगढ़ में, लेकिन मैं 10 साढ़े 10 बजे सत्संग शुरू होता था, मैं 1 बजे जाता था। इसका साफ मतलब है कि आत्मिक रोटी कैसे मन है, नॉर्मल मन है, आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। अगर हम दुनिया में पैसे लेने हैं तो जिस टाइम में अगला टाइम देता हमें 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि पैसों का मसला है। हम दुनिया में जितने भी काम है, चाहे हमारी इंटरव्यू है, हमने फॉरेन जाना है, हमारा बायोमेट्रिक होना है, आप कितनी तैयारी से जाते हैं, आपकी फ्लाइट है, उससे पता नहीं कितने घंटे वहां एयरपोर्ट पर पहले पहुंच जाते हो, फ्लाइट मिस ना जाए। अरे जब हमारा संसारिक बातों में इतना ध्यान है, उस पर इतना फोकस है कि वो मिस ना हो जाए, तो जीवन के लिए क्यों इतना आम मन? क्यों मसीह में बहुत सारे लोग अपने जीवन को अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, इस बात को कभी परमेश्वर के सामने लेकर नहीं गए, कभी परमेश्वर के सामने गए नहीं कि परमेश्वर पिता ये देख मैं लेट होता हूं, ये देख मैं ये गलत करता हूं, ये देख परमेश्वर इसे आप दूर कर चुके, मुझे राइट चलना है, परमेश्वर मुझे करना है। अगर हम ये परमेश्वर के सामने बात नहीं रखेंगे तो कभी भी उसकी सामर्थ्य आत्मा आपको नहीं बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जो तुम उसके सामने रोज रोज रखोगे, जैसे एक भाई की हम गवाही सुन रहे थे, वो शादी होने से पहले नशा करता था, फिर उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी झगड़ा क्लेश, वो पता नहीं 600 रुपया कमाता था, आधे घर देता था, आधा नशा करता था, क्लेश रहता था घर में। फिर उसकी पत्नी यहाँ आने लगी, उसको समझ आया यहाँ नशा छूटता है, यहाँ बीमारियां जाती है, लोगों के हर तरह के नशे छूटते हैं। वो प्रेयर करने लगी, विश्वास करने लगी, उसको मनाती थी इधर आने के लिए, वो आता नहीं था। फिर उसकी ले हैंड हुई, फिर उसने भी विश्वास किया, खुदा के सामने रखा, तो नशा छूट गया। छूटा है या नहीं छूटा? आप जानते हो नशे से क्या होता है? परमेश्वर ने आपके लिए बनाया दूध, दही, मक्खन, घी, बादाम, किशमिश, काजू, वो अखरोट, पता नहीं कितने तरह के ड्राई फ्रूट्स, कितने तरह के फ्रूट्स, कितने तरह की सब्जियां, वेजिटेबल्स, बेटर चीजें, बढ़िया। ये गंदी चीजें, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा, भांग, ये शैतान की चीजें। खाओ, मरो, शरीर को खराब करो। किसको करो? ये शैतान की चीज है। जब जो लोग करेंगे उनके ऊपर हावी रहेगा शैतान, वो उनके कंट्रोल में रहेंगे, वो गंदे काम करेंगे, गलत चीजें करेंगे, क्योंकि वो शैतान की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। जब तुम परमेश्वर के सामने रखोगे, वो तुम्हारा हटा देगा। क्या कर देगा? तुम्हारा नशा वो हटा देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें बनना पड़ेगा ना। लेकिन यहां टॉपिक बड़ा तगड़ा है। बाइबल कहती जब 3 दिन से वो इतनी उत्सुकता से, इतनी चाहत से, इतनी दिल से वेट कर रहा था परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, उस गुड न्यूज को, उस ज्ञान को जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा था कि पतरस से सुन। पतरस मेरी तरह एक दास था, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मुझसे पहले था, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, जितना पतरस के साथ था उतना ही मेरे साथ है, उतना ही तुम्हारे साथ है। सवाल यह है कि मैं कैसे चलता हूं, आप कैसे चलते हैं, ये विषय है। वो पक्षपात नहीं करता। लेकिन आगे बढ़ते हैं। जैसे पतरस वहां पहुंचता है, वो उसको दंडवत करते, कई चीजें होती है, फिर वहां वो अपना मुंह खोलता है, शुरू करता है उन्हें बताना। उस कुरनेलियस को यहोवा पर विश्वास करता था, लेकिन यीशु मसीह के बारे नहीं जानता था। वो जानता था कि इस दुनिया का मालिक परमेश्वर
किसी मनुष्य के हाथ की बनाई हुई चीज नहीं है, वो एक स्पिरिट है, वो एक अनदेखा परमेश्वर, ये तो विश्वास करता था, उसका नाम यहोवा है। लेकिन उसको उसके पुत्र के बारे में नहीं पता था, उसका पुत्र क्यों आया था ये उसको पता नहीं था। ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। पत्र यहां शुरू करता है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिकता के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, तो वह वचन तुम जानते हो, यो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारी यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में किए और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। यहूदियों ने उसको, परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया और प्रकट भी कर दिया। हम सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन। ये जो मैंने अभी लंबा सा थोड़ा सा पढ़ दिया आपके लिए, सुनो ध्यान से। ये स्पिरिट से हमारे लिए शॉर्टकट लिख दिया गया चंद लाइनों में। मैंने जस्ट 1-1.5 मिनट में पढ़ दिया, 2 मिनट में पढ़ दिया होगा, लेकिन हो सकता है पतरस ने वहां 20 मिनट आधा घंटा लगाया हो, बड़ी डिटेल से बताया हो। लेकिन हमारे लिए जानकारी है कि यहां विषय यीशु का वो सुसमाचार दे रही, क्योंकि स्पिरिट हम बहुत सारा पढ़ते हैं। हम कोड़ी की जब गवाही पढ़ते थे, कोड़ी के बारे में थोड़ा सा लिखा, लेकिन आत्मा से जब समझते हैं तो बहुत बड़ा है। ये स्पिरिट है जब हम समझ आती है। आज तुम लोगों को यहां पर एक अगुआ होता है, जो बहुत सारे अगुए हैं। जितना अगुआ सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ चलता है, उसके अंदर लालच नहीं होता, उसके अंदर बुरी बातें नहीं होती, वो सीधे मन से चलता, उतना परमेश्वर से इस्तेमाल करता है। मैं अपनी सिबत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये तुम्हें जरूर बताना चाहता हूं कि आज जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है ज्ञान, आज हजारों लोग उस ज्ञान को लेकर ऑलरेडी जो यीशु में ऑलरेडी जो सीख चुके हैं, ये यीशु है, वो पापों के लिए मरा, ये किया वो किया, सब वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और विश्वास करते हैं यीशु में ही है, लेकिन हील नहीं है, चंगाई नहीं है, डिलीवरेंस नहीं है, वो राइट जीवन नहीं है। लेकिन जो खुदावंद ने मुझ पर प्रकट कर दिया, जब मैं लोगों को बताता हूं आपके सामने, धड़ाधड़ गवाहियां आ रही है, धड़ाधड़। जब गवाहियां आ रही, इसका मतलब तुम्हारी भी हजारों आ सकती, मल्टीपल। तुम्हें भी अपना ध्यान बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें भी और ध्यान देना पड़ेगा इस सच्चाई पर जो परमेश्वर मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है। ये मेरी दीनता कह लो, मेरा दीन मन कह लो, क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। कोई भी मुझे चेक कर ले, गरीब अमीर में कोई हमने अंतर नहीं रखा, सबको मिलते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। बल्कि सगों मैं आम लोगों से ज्यादा मिलता हूं। जानते क्यों? क्योंकि उनकी गवाहियां जल्दी बननी होती हैं। जो ज्यादा अमीर होते हैं वो सोचते ज्यादा हैं और ध्यान कम देते हैं, सच्ची ऐसा होता है। लेकिन जो आम लोग होते हैं ना, वो जल्दी बात अगर पकड़ गए ना तो जल्दी पकड़ लेते, तो फिर गवाही जल्दी बनती। तो हमको गवाहियां बनानी है ना, ताकि बहुत सारे लोग विश्वास करें। तो यहां कोई मीनिंग नहीं है अमीर गरीब का, या हम सबके साथ एक समान है। शायद इसी को देखकर खुदा अपने भेदों को लगातार प्रकट कर रहा है।
कितनों को बात समझ आ रही? और यहां पर पतरस बहुत बड़ा विषय से बताता है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कौन है? आप जानते हो परमेश्वर ही यीशु है, लेकिन यहां पर दो करैक्टर है परमेश्वर के, एक पिता एक पुत्र। पूरी दुनिया में जाओ आपको ऐसा करैक्टर कोई मिलता है पिता पुत्र का? बोलो। बहुत सारे करैक्टर हैं दुनिया में ईश्वर भगवान के, लेकिन अकेले अकेले पिता पुत्र है ऐसा कोई करैक्टर है? बोलो, नहीं है ना। तो ये बड़ा विषय है आपके लिए, ये समझने वाला विषय है। पिता कौन है, पुत्र कौन है, पिता की इच्छा क्या है, पुत्र की इच्छा क्या है, पुत्र आया क्यों है, उसके आने का मीनिंग क्या है, क्या उसने किया। जब पतरस भी उसे बता रहा है, वो कहता है परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, मतलब आजाद करता फिरा। इस दुनिया में एक परमेश्वर है और दूसरा शैतान, इनके अलावा कोई नहीं। दो ही शक्तियां हैं, एक परमेश्वर की एक शैतान की। परमेश्वर की शक्ति जीवन देती है, शैतान की शक्ति आपका नाश करती है। शैतान के नियम, शैतान की इच्छा क्या है ये तुम्हें सीखना होगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है, जीवन कैसे मिलना, ये तुम्हें समझना होगा। आप जानते हो आप लोग कई बार रूटीन में शैतान की इच्छा में भी चलते रहते हो ना समझकर, और जो लोग शैतान की इच्छा में चलते रहते हैं वही आगे पीछे ठुक ठक जीवन चलता रहता है। तगड़ा जीवन नहीं परमेश्वर के साथ चलता, ध्यान नहीं देते कभी सीखने में। लेकिन ये इतना बड़ा वचन जो उसने दिया यीशु मसीह के बारे में, वो कौन था, क्यों आया था, क्यों उसके द्वारा जीवन है, क्यों उसके द्वारा छुटकारा है, वो जीवितों और मरे हुओं दोनों का न्यायी है, उसके पास सारा अधिकार है पृथ्वी का स्वर्ग का, वही सबका न्याय करेगा। सब कुछ सीखने के बाद कि वह परमेश्वर का पुत्र है या पुत्र बन के परमेश्वर आया, उसी के नाम के द्वारा पापों की क्या है, क्षमा है। जैसे ये बड़ा ज्ञान वो सुन रहे थे तो जानते क्या होता है, 44 में लिखा पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। जो वचन सुन रहे थे उनके ऊपर आत्मा उतरा। तुम भी वचन सुन रहे हो, अगर उस रीति से सुन रहे हो जिस रीति से उन्होंने सुना, कितने दिल से सुना, कितनी चाह से सुना, कितनी उत्सुकता थी परमेश्वर के वचन ज्ञान को सुनने की, कितनी प्यास थी, कितनी भूख थी, कितनी भूख से आए उतने तृप्त किए गए, उतनी जबरदस्त जिंदगी हुई। आज मसीह में क्यों लोग कुछ अशिष्ट नहीं है, डिलीवर नहीं है, डिलीवरेंस नहीं है उनकी हुई, उसका कारण है नॉर्मल मन। उनका मन आम है परमेश्वर के साथ, पैसे बिजनेस कारोबार में तो ठीक मन है, लेन देन करना है तो बहुत मन है उसमें, पैसा ये हिसाब किताब, लेकिन जो जीवन का विषय वहां कमजोर है। अगर तुम कमजोर रहे तो तुम्हें दुनिया का कोई सेवक नहीं छुड़ा पाएगा, कोई भी, क्योंकि परमेश्वर खुद है। जब वो नहीं तुम्हें छुड़ा रहा, जब तुम उसके सामने जाते हो, रोते हो, प्रेयर करते हो, कुछ भी कहते हो, जब वो तुम्हें नहीं छुड़ा रहा, उसने मुझे इसीलिए खड़ा किया कि वो मेरे मुख से तुम्हें बुलाए और बताए करना क्या है, सही क्या करना है। अगर तुम्हें विश्वास है, जैसे वो पतरस को सुनने के लिए इतने उत्सुक थे क्योंकि वो जानते थे उनके मुंह से परमेश्वर बोलेगा। आज अगर तुम्हारे दिमाग में ये फिट बैठ गया है कि ये खुदा का दास हमारे ऊपर अगुआ है, परमेश्वर ने ठहराया है, ये जो आत्मा से बोलता हमने सुनना है, मानना है, करना है और हमारे लिए बेस्ट जीवन होगा। अगर तुम्हारा दिल दिमाग ऐसे सट बैठ गया, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत, शैतानी ताकत दबा नहीं सकती। कोई दुनिया की ताकत, शैतानी ताकत तुम्हें नीचे नहीं कर सकती, तुम्हारी आशीष को कोई छीन नहीं सकता और तुम्हें कोई ऊंचे और आगे जाने में कोई रोक नहीं सकता। ये बात सीख लो, अगर तुम्हें ये दिमाग में फिट बैठ गया कि जो खुदा के दास ने कहा वो करना है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज बाइबल में लिखा, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वह सब चकित हुए। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुना।
आप जानते हो पवित्र आत्मा का दान पाना इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है, सबसे कीमती प्रीशियस विषय है। लेकिन कुछ लोगों के पास आत्मा नहीं होगा, उनको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी आत्मा क्या है, ना उन्होंने कभी ध्यान दिया होगा, उनका दिमाग तो बस आना चले जाना, बस इतना है। यहां पर ये समझ लो ये यूनिवर्सिटी है। जैसे आप अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हो तो कितनी जल्दी उठते हो, तैयार करते हो, लेट ना हो जाए, क्योंकि वो स्कूल है, वहां डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है स्कूल के अंदर। यहां भी एक डिसिप्लिन है, यहां भी एक सिस्टम है। वहां तो पढ़ना है, संसार का ज्ञान सीखना ताकि जॉब मिले, संसार के कामों को करने के लिए वो स्टडी काम आए, और ये जीवन का ज्ञान है, जीवन की यूनिवर्सिटी है। अगर तुम इस यूनिवर्सिटी में आकर अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखोगे, अनुशासन में नहीं रखोगे, तो तुम एक नॉन डिसिप्लिन बंदे हो। कौन हो? एक नॉन डिसिप्लिन, जिनको कोई परवाह नहीं होती, ना परमेश्वर की, ना अगुए की, ना कलीसिया की, कोई मीनिंग नहीं होता, अपना मन होता जो दिल में आकर। ऐसे लोग जब हालात में होते हैं क्या करते? गुस्सा करते, ये हुआ, ये हमारी सुनी नहीं, हम उधर चले जाएंगे, इधर चले। अरे खुदा, अभी तो पूरी दुनिया में शैतान ने प्रभु के लोगों में गड़बड़ कर दी है। सच्ची शैतान को बड़ा मजा आ रहा है, सच्ची मजा आ रहा है उसको। प्रभु के लोगों में गड़बड़ है काफी, इसको डिटेल से नहीं मैं बता सकता, लेकिन जब जब मौका मिलेगा बताऊंगा। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखो कितना बड़ा विषय। लेकिन जैसे मैं तुम लोगों को एक वचन पढ़ाता हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा विषय आपको पढ़ाने का, ठीक है। यहां से हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की बुक से। तुम्हें ये सीखना होगा यूहन्ना का वचन, यीशु मसीह के बारे में। एक का एक से पढ़ते हैं। लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये बात हो रही यीशु मसीह की। बाइबल कहती है आदि में शब्द था। दुनिया कहती परमेश्वर एक शब्द है, कहती है नहीं कहती? इसीलिए वो नाम शब्द देते हैं जाप करने के लिए। परमेश्वर को जाप करने के लिए कोई नाम शब्द नहीं होता, ये मनुष्यों की चीज है। तुम्हें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है ये सीखना है। परमेश्वर है क्या, उसकी इच्छा क्या है, ये समझना है। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी इसको क्लैरिटी देते। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था। ये जो संग थे ना परमेश्वर के साथ, दूसरा शब्द ये यीशु है जो प्रकट होने वाला था दुनिया में। शुरू में परमेश्वर एक शब्द है जिसको हम देख नहीं सकते, और परमेश्वर की सोच में एक प्लान यीशु का दुनिया में आना, ये एक प्लान कि दुनिया में क्या होना, और फिर परमेश्वर ने यीशु के रूप में प्रकट होना था, ये उसकी सोच में, प्लान में था। इसी को कहते हैं आदि में एक शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था। दूसरा शब्द कौन था? यीशु, जो बाइबल में आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा। 3 में लिखा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, मतलब उस शब्द के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वो शब्द जो साथ था, उस शब्द में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। कितना बड़ा ज्ञान है। लेकिन जब हम यीशु मसीह में लोगों को देखते हैं तो ऐसा नहीं है, ना तो उनमें जीवन है और ना वो ज्योति का जीवन है। कारण मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है सही ज्ञान की, सही वचन की। लोग जो बाइबल कह रही उसमें, उस शब्द में, उस यीशु में जीवन था और वह मनुष्यों के लिए ज्योति था। आगे पढ़कर देखो क्या लिखा है। आगे लिखा 9 में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। आप जानते हो जैसे एक कमरा है तो उसमें एक, हम आज तो इलेक्ट्रिक दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, आधुनिक युग है, तो साइंस बढ़ गई है। तो अगर कमरा अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है,
अंधकार है, अंधेरा, तो क्या करते हैं हम? लाइट जलाते हैं ना। तो जैसे हम लाइट जलाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है पूरे कमरे में? अगर वो लाइट नहीं जली तो उस कमरे के अंदर जाओगे तो क्या आप चीजों को चेक कर पाओगे क्या क्या है बिना लाइट के? अगर आप उस कमरे में जाओगे ठोकर खाओगे, इधर उधर हाथ पता नहीं कांच पर लग गया, कांच टूट गया, ये हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, क्योंकि उस कमरे में रूम में अंधकार है। लेकिन आधुनिक युग है तो आप लाइट जलाओगे तो लाइट से प्रकाश हो जाएगा, पूरा प्रकाश हो गया तो सब कुछ क्या नजर आएगा? साफ साफ। अगर पुराना जमाना ले लो, 100 साल 200 साल पहले, तब लाइट नहीं होती थी, तो उस जमाने में लोग क्या जलाते थे? मिसाल, है ना, मिसाल जलाते थे, दिया जलाते थे। क्या करते थे? उससे प्रकाश करते थे। सेम चीज। लेकिन प्रकाश का नियम समझो, यहां प्रकाश होता है वहां सब कुछ साफ हो जाता है, अंधेरा नहीं रहता। तो वही ज्योति आकर हमें क्या करने वाली थी? प्रकाशित करने वाली थी, पूरा रोशन करने वाली थी। लेकिन तुम कहते मैं यीशु में हूं, तो आज भी वही खराबी जीवन, गलत जीवन, अभी भी गंदे सोचे आ रही, व्यभिचार की चीजें आ रही, कोई बात को नहीं मानते, कोई अच्छे से नहीं चलते, बाइबल नहीं पढ़ते, सही चीजें नहीं करते। वाई? समझ नहीं है यीशु कौन, समझ नहीं है यीशु मसीह में विश्वास करना। आज लोग यीशु मसीह में चंगाई लेना चाहते हैं, जानते यीशु में नहीं लेना चाहते, तेल पानी कपड़े से लेना चाहते हैं। उनको यह समझ नहीं आ रहा यीशु में मिलनी है। वो तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हारा सारा जीवन क्या आ जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। सोचो कितना बड़ा वचन है। लेकिन आज लोगों को यह समझ नहीं आ रहा करना क्या है। कोई रीति कर रहा है, कोई रीति कर रहा है। आप जानते हो इस दुनिया में जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, बड़ा नाम होता है, वो कुछ भी बोले तो लोग उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। कुछ बाबा लोग होते हैं ना, बाबा लोग दुनिया में, जिनके डेरे बड़े बड़े हो जाते हैं, तो बड़े बड़े डेरों के कारण, बड़ी बड़ी जनता आने के कारण लोग ऐसे बात करते हैं, ले ये इतनी दुनिया ऐसे थोड़ी है, ले इतनी दुनिया कुछ हुआ है तो तभी आती है। कितनों को बात समझ आ रही? बोलते हैं नहीं बोलते? मसीह में भी ऐसे बोल सकते हैं लोग। लेकिन याद रखना ये बात को, यीशु को आदर करो, वचन को आदर करो। मनुष्य का आदर बाद में, पहला परमेश्वर का, उसके वचन का, फिर मनुष्य का। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुमने पहला स्थान मनुष्य को, सेवक को, पास्टर को दे दिया और वचन को, उसके सही ज्ञान को नहीं दिया, तो एक दिन फंसोगे। सच्ची मेरा एक्सपीरियंस, मैंने लोगों को हालातों में फंसते देखा है। इसीलिए परमेश्वर के साथ बढ़ो। ये वचन कहता है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। तो 2024 साल पहले वो जगत में आई ज्योति या नहीं आई? जिसका गवाह पत्रस कुरनेलियस को बता रहा है। कुरनेलियस का मन चेक करो, उसके घर वालों का मन चेक करो, उसके मित्रों का, रिश्तेदारों का मन चेक करो। वो उस ज्योति को पाकर एकदम से क्या हो गए? प्रकाशित। लेकिन हम अभी भी अंधेरे में। कुछ लोग, तुम्हें आज वचन पकड़ा, आज तुम्हारी हीलिंग होगी, आज तुम्हारी आंखों पर चश्मे उतर जाएंगे, अंदर काले चट्टे मोतियां वो गायब हो जाएंगे, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूटी क्यों नहीं वो जुड़ जाएगी, तुम्हारे मनके क्यों नहीं टूटे वो हील हो जाएंगे। वो गंदी बुरी आत्माएं जो तुम्हारे घर में क्लेश के रूप में, नशे के रूप में वास करती, उनकी ऐसी की तैसी कि वो तुम्हारी जिंदगी पर राज करे, क्योंकि तुम एक सामर्थ के सामने, एक पावर के सामने हो। समझ लो, उस पावर को एक आग फिगरेटिवली बोलते हैं। इतनी भारी पावर वो जीवित खुदा की है जिसके तुम सामने बैठे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम हालात में रहो या शैतान तुम्हारी जिंदगी के ऊपर राज करे, यह हो ही नहीं सकता। तुम्हें बात को पकड़ना होगा, समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। लोग संसार के नहीं पहचान रहे उस परमेश्वर को, यीशु को, और कुछ लोग यीशु में आकर भी नहीं उसे पहचान रहे। यीशु में जो आज परेशान, उन्होंने नहीं पहचाना अभी यीशु को। जितने लोग यीशु मसीह में आज परेशान हैं, उनके अंदर अभी यीशु मसीह की उस तरह की पहचान नहीं जैसा वो है।
उस तरह की पहचान जैसी होनी चाहिए। आज वो पहचान चाहिए। अगर आज वो पहचान तुम्हारे अंदर बनी, मेरे ज्ञान के द्वारा जो मेरे मुख से खुदा मुझे यूज कर रहा है, तो आज तुम्हारा जीवन रोशन होगा। हम आगे चलते हैं, आगे कुछ वचनों को पढ़ते हैं, क्या लिखा है सुनो ध्यान से। यहां पर अब वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की बुक 5 अध्याय। कुछ वचनों को और सीखते हैं हम, ताकि हम आज अपनी नींव को क्या करें, बहुत सारा पक्का करें। यहां पर जब हम 5 अध्याय पढ़ते हैं, तो यहां पर अगर हम 21 से पढ़ेंगे 24 तक, कहां तक पढ़ेंगे, 5 का 24। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यीशु मसीह उस समय के याजक, जो ज्ञान देने वाले गुरु, बाइबल की पुराने नियम शास्त्रों का ज्ञान देने वाले शास्त्री, उनके सामने खड़े होकर अपनी गवाही दे रहा, अपने बारे बता रहा है। वो क्या बता रहा है 2-3 मिनटों में हम सुनेंगे, सुनो ध्यान से। 21 में कहता है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसा पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमेन। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज बंद कर दो। हालेलुया। अगर मैं ये वचन तुम्हें सारा पढ़ाऊं, यहां काफी ज्ञान है। यूहन्ना की बुक जो है, एक बड़ी बुक है, डीपली ज्ञान की, सच्ची यीशु के बारे में, परमेश्वर के बारे में एक डीपली ज्ञान है। क्योंकि इसको लिखने वाला जो था ना बंदा, वो एक बड़ा बुद्धिमान था, इसलिए परमेश्वर ने उसे एजुकेटेड तरीके से लिखवाया। अब मरकस को पढ़ोगे तो मरकस सीधी सीधी बातें करता था, क्योंकि वो पढ़ा नहीं था, 1-2 क्लास से पढ़ा था, तो उसको ज्यादा अच्छे से लिखना नहीं आता था, बात नहीं करना आता था। क्योंकि परमेश्वर जैसा मनुष्य होता है वैसे उसके मुख को यूज करता है। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। अगर तुम चाहत करोगे मुझे एजुकेटेड तरीके से बात करनी है, तो वो तुम्हें ऐसे भी यूज करेगा। लेकिन यहां पर जो बातें हो रही है, तगड़ी हो रही है। लेकिन आगे अभी थोड़ा सा और पढ़कर मैं क्लैरिटी देता हूं तुम्हें। इसका और वचन पढ़ते हैं हम, 36 से पढ़ते क्या लिखा है, ठीक है, 5 का 36 से। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात वही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका कभी रूप देखा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते। ये डीपली ज्ञान है। वो कहता, तुमने ना उसका कभी शब्द सुना पिता का, ना उसका कभी रूप देखा, लेकिन जिसको उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास नहीं करते। और आगे एक बड़ा जबरदस्त वचन है 39, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। अभी नया नियम नहीं लिखा हुआ था, उनके पास पुराना नियम था। पुराने नियम में भी वो ढूंढ रहे थे जीवन कैसे मिलेगा, लेकिन जो जीवन उनके सामने खड़ा था उसके ऊपर वो क्या नहीं कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जो जीवन उनके सामने था, वो ज्योति जो जीवन को प्रकाशित करती उनके सामने थी, अब तुम्हारे भी सामने है, बाइबल में लिखे हुए वचनों के रूप में। तुमने उसे रूप में तो नहीं देखा, लेकिन वो लोग देख रहे थे, लेकिन हम उसे देख रहे हैं आत्मा में लिखे हुए पवित्र वचनों के रूप में। वो क्या था, कितना सामर्थी था, उसने क्या क्या किया। जब यीशु तुम्हारे अंदर चलने लगेगा, वो
वो मेरा प्रभु है, वो क्या है, जब ये बातें तुम्हारे अंदर कंटिन्यू चल रही है तो समझ लो तुम्हारा उस पर विश्वास है। हालेलुया। लेकिन वो कहता तुम शास्त्रों में ढूंढ रहे हो, आज दुनिया भी शास्त्रों में ढूंढ रही है कि जीवन मिले, लेकिन वो जीवन किसमें है? दुनिया नाम जाप करती है जीवन के लिए, लेकिन वो जीवन यीशु में है। वो ज्योति जो जगत में आने वाली थी, और बाइबल में लिखा जब वो आई तो अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो अंधकार में थी, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है आज? तो आज ये जीवन जो यीशु में है, किसी मटीरियलिस्ट चीज में नहीं, यीशु में। तुम्हें अपना फेथ पक्का करना होगा, अपने इस विश्वास को पक्का करना होगा कि मेरा जीवन यीशु में, यीशु ने जो मेरे लिए किया, मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए कोड़े खाए, वो मेरे यीशु में जीवन। अगर ये दिमाग सेट कर लिया आपने, पक्का कर लिया, इस फेथ को पक्का कर लिया और बढ़ना शुरू कर दिया, तो ढेरों का ढेर जीवन तुम्हारा होगा, जबरदस्त जीवन तुम्हारा होगा, पावरफुली जीवन तुम्हारे पास होगा। लेकिन मैं तुम्हें आज जो तुम सुन रहे हो और जो परमेश्वर का वर्ड होता है, वर्ड, जब परमेश्वर कभी भी अपने वचन से बात करता है तो उसको इग्नोर नहीं करना। क्या नहीं करना? उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। जो परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए आए, जैसे आज जानते हो आज आप लोगों को स्वीट देनी है, कुछ जमूरे तभी आ गए। आज क्या आ गए हैं? जमूरे करके बात क्यों कर रहा हूं मैं? थोड़ा डांट रहा हूं इनको। क्या कर रहा हूं आज? क्योंकि वो जमूरे टाइप बंदे, जमूरा समझते क्या होता है? वो उसके पास होता है, वो जमूरा मदारी के पास, चल जमूरे, चल चढ़ इधर, चल जमूरे, चल करे। तो वो लालच से, कुछ चीजों से। लेकिन आज्ञाकारी ये नहीं है। आज्ञाकारी ये है कि तुम परमेश्वर की खोज में हो। क्या हो? तुम परमेश्वर की क्या हो? आज्ञाकारी ये है तुम्हारा उससे प्यार है। आज्ञाकारी ये है कि तुम्हारे जीवन में उस खुदा का दर्जा है, पहला स्थान है। तुम उस स्थान में, उस दर्जे के कारण उसके पीछे आते हो, और जितने लोग उसको इज्जत सम्मान देते हैं, उसको पहला स्थान देते हैं, आदर करते हैं, मैं लिख कर देता हूं, वो पीछे नहीं रह सकते, वो आगे जाएंगे। जैसा तुम्हारा करैक्टर, चरित्र होगा, वैसे ही परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ प्रकट कर देगा। अगर तुम्हारा करैक्टर, चरित्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो वह तुम्हारे लिए सब वो पवित्रताई के लिए बेस्ट चीजों को प्रकट करेगा, क्योंकि वो अब तुम उसकी इच्छा में चल रहे हो। उसकी इच्छा में चलना हमारे लिए जीवन है। आप जानते हो बाइबल में आपको यह समझना होगा कि जीवन कैसे मिलना है। आप जानते हो एक जगह पर यीशु मसीह के पास एक अमीर लड़का आता है और यीशु मसीह को कहता है कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, ले आला रुमाल, आला तेल, सुबह शामी लाया कर। ये कहा। उसने क्या कहा? अनंत जीवन पाने के लिए उसने कहा आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को माना कर। अगर अनंत जीवन पाना है तो उसने कहा कौन सी आज्ञाएं? तो उसने कुछ आज्ञाओं को क्या कर दिया? बताया यीशु मसीह ने। उसने कहा व्यभिचार ना करना, अना वो परमेश्वर की जगह पर किसी और को परमेश्वर करके ना मानना, अना तुमने झूठ नहीं बोलना, तुमने ऐसे कुछ चीजें यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाएं बताई। तो वो कहता है मैं तो मानता हूं, फिर मुझ में क्या घटी है। अब यीशु मसीह क्या बता रहा है? वो आज्ञाएं जिनसे जीवन है। कितनों को बात समझ आ रही? आपने बाइबल में यह चेक करना है आज्ञाएं क्या है, परमेश्वर ने हमें क्या कहा करने के लिए। कुछ रीति रिवाज भी है, लेकिन उसको चेक करना वो रीति रिवाज परमेश्वर कह रहा करने के लिए, ये चेक करना। जितने भी बाइबल के अंदर तुम्हें रीति रिवाज नजर आएंगे
उनको ये पढ़कर देखना क्या उन रीति रिवाजों के लिए वचन है कोई कि इनको मानो या इसको करो, ये जरूरी है, ऐसा कुछ लिखा है? ये चेक करना बड़ा जरूरी है। कितनों को बात समझ आ रही? आज इंसान वो नहीं कर रहा जिससे आपका भला है, लेकिन वो कर रहा है जिससे आपका भला नहीं है। आज वो चीजें कर रहा है जिससे आपका लॉस है, नुकसान है। आपको वो करने की जरूरत है जिससे आपके लिए दमदार और तगड़ा जीवन है। यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। मैं जल्दी जल्दी तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं लूका की बुक से। ये वचन जो है लूका की बुक में, यहां पर तुम्हें ये समझ आएगी कि ये वचन में क्या बात हो रही है आपके लिए, ठीक है? अगर हम इस वचन को समझते हैं, यहां पर अगर लूका हम एक अध्याय निकालते हैं तो यहां पर एक जकरिया और उसकी पत्नी इलीशिबा, ठीक है, ये परमेश्वर के साथ सच्चे मन से चल रहे थे, लेकिन इनके पास बेबी नहीं था, बांझ थी उसकी पत्नी। लेकिन जो परमेश्वर के साथ सच्चे मन से चलता है वो बांझ रह सकता है? दुख में रह सकता है? क्या वो दबा रह सकता है? नो, दबा वो रहेगा जो परमेश्वर के साथ नहीं चलता, जो परमेश्वर के साथ फॉर्मेलिटी करता है। अगर तुम आज स्वीट खाने के चक्कर में फॉर्मेलिटी के लिए आए हो तो तुम अभी सीखना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा और कि मेरा क्या असली रिश्ता है या किसी चीज के चक्कर में मैं आज आ गया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि हमारा असली रिश्ता होना चाहिए। अगली बार जब तुम थर्सडे आओ, संडे आओ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मुख से आपके लिए एक वचन दिया था कि 10 बजे से पहले आकर बैठना, संगति शुरू होने से देखना फिर बरकत कैसी होगी। ये किसका वचन है? अब इसको मानना ना मानना किसका काम है? तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारी दुबई की या तुम्हारा वो बरसीन जितने जाके गर्मी च रेगिस्तान में मरना है और परेशान होना है और पैसे भी इंडिया जितने हैं, लेकिन दिमाग में फॉरेन का फतूर था। और तुम्हारी बरसीन, पता नहीं कोई रसीन ऐसे नाम कोई भी, ये रेगिस्तान के देश जो है, जाना है वहां। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे? सुबह 8 बजे है या 9 बजे है अगले दिन। शामी पहुंच गई जी एयरपोर्ट, शाम को। ऐसा दिमाग है लोगों का, शाम को पहुंच गए। मैंने कितने लोगों को देखा है एक दिन पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। जब तुम्हारा एक छोटी सी चीज पाने के लिए इतना दिमाग है तो सर्वशक्तिमान के साथ अगर तुमने अपने आप को राइट कर लिया, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ऊंचा करेगा, ऊंचा करके देखना। करके कभी ध्यान देके देखना कि मुझे सही चीज करनी है, जैसे मैं सीख रहा हूं आत्मा के द्वारा वैसा मैंने करना है, तो फिर देखना पावर को कि वो कैसे काम करता है, कितना वो शक्तिशाली है। क्या वचन सिर्फ सुनने के लिए या इसको पूरा करने के लिए? बाइबल कहती जब जकरिया और अलीशा उसकी पत्नी बांझ थे और वो प्रार्थना ही करते थे कि परमेश्वर आप हमें बच्चा दो, या आप दे चुके हो या दो, कुछ भी वहां प्रेयर रखते थे, परमेश्वर के सामने रखते थे, और परमेश्वर बहरा नहीं कि उनकी बात नहीं सुनेगा। एक दिन टाइम आया और परमेश्वर ने उन्हें अपना स्वर्गदूत भेजा। स्वर्गदूत जब उनके पास आया, 12 में पढ़ता हूं क्या लिखा, 1:12 में लिखा, जकरिया देखकर, नहीं ऊपर से पढ़ते 11, उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा बहस आ गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। यहां पर बड़ी बातें बताई। जैसे ही स्वर्गदूत से बातें कर रहा था और क्या करता है, जकरिया 18 में लिखा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं और जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे जो बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले,
उस दिन तक तू गूंगा रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होनी या होगी प्रतीति ना की, विश्वास ना किया। कितनों को बात समझ आ रही है? जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए आता है, जैसे मान लो आज कोई व्हील चेयर पर आया है, तो मान लो आज कोई गद्दे पर लाए हैं, मन के डैमेज है, नीचे गद्दा डैमेज है। अगर परमेश्वर का वर्ड ऐसे आता है, उसके लिए जो गद्दे पर लाए हैं, व्हील चेयर पर है, खड़े हो जाओ। अब ये वचन उनके लिए। अब अगर वो नए हैं तो इसको विश्वास नहीं करेंगे, अगर नए हैं तो इसको कैसे मानना उनको समझ नहीं है, तो इसलिए उनको लगातार आना पड़ेगा। यहां जितने बीमार नए नए लोग आते हैं, ये याद रख लो, परमेश्वर की ओर से जीवन, परमेश्वर की ओर से आपके लिए चंगाई है, छुटकारा है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को समझ नहीं, वो मिलना कैसे, कैसा मन चाहिए, कैसे उसको मानना है वचन को अपने जीवन में। तुमने संसार में बाबाओं के पास गए, सियाने तांत्रिक बाबाओं के पास गए, उन्होंने धागे, तवीत, कील, पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा तुम्हें बताया, तुमने किया। जब उनके कहने पर किया, तो यहां पर जो परमेश्वर कहता करके देखो, ऊंचे किए जाओगे, जबरदस्त जिंदगी पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बाइबल में लिखा, वो तो जानता था, लेकिन उसके दिमाग में था मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी भी बूढ़ी होगी, ना पीरियड्स बंद होंगे, मासिक धर्म बंद हो गया है, बच्चा पैदा करने वाला जो टाइम होता है वो खत्म हो गया है, अब तो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे परमेश्वर के वचन को उसने आगे से विश्वास से नहीं लिया, तो उसने कहा ये तो जा, तो स्वर्गदूत वापस चला जाता, कहता ठीक है तूने वचन को विश्वास नहीं किया, तेरे लिए आशीष नहीं। लेकिन जा, तो उसने उसके बदले में क्या कहा, अब तू जब तक ये वचन पूरा नहीं होगा तू गूंगा रहेगा, यही तेरे लिए विश्वास का नियम होगा। आप बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे ना? उसने उसको इग्नोर किया। जब जब आप इग्नोर करते हो हालातों में रहते हो, और उस समय तो उस स्वर्गदूत ने वो वचन कहा, लेकिन आज जब परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हो, नेगेटिविटी काम करती है, वो तुम्हें दूर करती है, तुम्हें हालातों में रखती है, नेगेटिविटी और तुम्हारी जिंदगी में काम करती है। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो जब इसी वचन में जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे, तो यहां पर स्वर्गदूत जब यीशु ने पैदा होना था, मरियम के पास आता है, और जब मरियम से वो बातें करता है, तो उसको बताता है कैसे तेरे पुत्र होने वाला है। और जानते वो भी उस तरह उस वचन को नहीं लेती, उस तरह विश्वास नहीं करती जैसे परमेश्वर उसको वचन दे रहा था, जैसे वो परमेश्वर की पावर से वो काम प्रकट होना था। मैं थोड़ा सा ये वचन पढ़ाता हूं तुम्हें। जब वो बातें कर रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए ये वचन लूका का थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं, ठीक है, ताकि इस वचन से आपको समझ आए क्या लिखा है। तो यहां पर ऐसे लिखा 35 से, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहत नहीं होता। आमीन, ऊंचा, बरकत बड़ी। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में लिखा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहत नहीं होता। आप जानते हो यीशु मसीह काना गलील में गया, और वहां पर एक शादी थी, मैरिज। तो मैरिज में उस जमाने में अंगूरों का जूस, दाखरस बोलते हैं, वो बांटा जाता था। लेकिन वो दाखरस खत्म हो गई और सबको चिंता बढ़ गई, क्योंकि अभी मेंबर बैठे हैं, सब कुछ है, शादी चल रही है, तो बेइज्जती हो जाएगी। तो जब उसकी मां को पता चलती है, तो वो उनके घर वालों को कहती है
देखो मेरा पुत्र यीशु यहां पर है और तुम जानते हो इसको, ये परमेश्वर की ओर से बहुत खास अभिषिक्त आया है। जितना वो जानती थी उतना उसने बताया, ठीक है। अभी उसको भी अपने पुत्र के बारे में ज्यादा नहीं पता था, आगे आगे जाके पता चलेगा उसको, इतना उसको पता चल गया था। लेकिन उसके बाद वो जानते क्या कहती है, जब हम वो वचन पढ़ते हैं ना यूहन्ना की बुक से, एक बड़ा मजेदार पॉइंट है यहां पर आप लोगों के लिए, और इसे मैं जल्दी जल्दी आपको समझाना चाहता हूं। ऐसे लिखा 5 में 2:5 में उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ यीशु तुम्हें कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। अब यहां पर आपने सीखना है, खत्म क्या हो गया है, दाखरस, अंगूरों का जूस। उसकी मां ने कहा कि यीशु तुम्हें जो कहे तुम्हें वैसा ही करना। क्या करना? अब यीशु तुम्हें अगर कुछ कहेगा तो कैसे कहेगा, आकर बताओ मुझे। अगर यीशु मसीह तुम्हें कुछ भी भवन के लिए, चर्च के काम के लिए कुछ कहेगा तो कैसे कहेगा, बताओ, बोलो कैसे कहेगा? अपने दास के द्वारा। तो जब वो तुम्हें कहता है तो तुम उसकी बात ही नहीं मानते यीशु की, इसीलिए तुम वो नहीं हो, इसीलिए तुम्हारा जीवन प्रकाशित नहीं, जो प्रकाशित होना चाहिए। अभी उसने कहा कि जब ये जो तुम्हें कहे वैसा करना। अब चाहिए तो दाखरस थी, लेकिन जानते वो क्या कह रहा है, कह रहा पानी भरो। जब वो पानी भर रहे थे तो यीशु मसीह ऐसे कह सकता था, क्या कह सकते, सॉरी वो लोग क्या कह सकते थे, प्रभु क्या की दाखरस चाहिए, दाखरस आकड़ा मैटर है तेरा। लेकिन उनको वचन ये आया था, जो ये कहे तुम वैसा करना। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आज अपनी जिंदगी में बरकत पाना चाहते हो तो ये मन में पक्का कर लो कि जो परमेश्वर की ओर से वचन जो कहा जाएगा, मैं उसे पूरे खरे मन से क्या करूंगा, मानूंगा। कितने लोग ये चाहते हैं? तैयार हो ऐसा करने के लिए? फिर देखना असल में तुम्हारा जीवन फिर ज्योति कैसे बनता। अपने शरीर को मारो, अपनी देह की क्रियाओं को मारो, इसे चलने ना दो, बाइबल ये कहती है। लेकिन जैसे उन्होंने कोई शक, डाउट, इधर उधर की कोई बात नहीं की, जैसा उसने कहा विश्वास से कहा, और उसने कहा निकालकर बरातियों को दो, और पानी क्या बन गया, जूस बन गया। हालेलुया। ये वही प्रभु है। जब 5000 पुरुष, स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर 5000 पुरुष थे, और 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और खाना चाहिए था बहुत तगड़ा। यीशु मसीह अपने हाथ में पकड़ता 2 टुकड़े सब्जी और 5 रोटियां, और पकड़कर क्या कम मांगता, उस पर बरकत, कहता बांटो। अगर चेले विश्वास से ना बांटते तो वो बरकत को ना देखते। अब इतना पावरफुल वचन सुनने के बाद, तुम्हें पता होने के बाद यीशु कौन है, प्रभु कौन है, वो सामर्थ्य, वो क्या कर सकता है, फिर तुम्हारा अगर वो मन नहीं है, नॉर्मल रहोगे, तो तुम वो आशीष को देख नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए रखी है। आप जानते हो जब पतरस और कुछ चेले चुने जाने थे, उनसे पहले एक जगह पर लुका या मत्ती में शायद लिखा है, या लुका में लिखा है, वहां एक जगह पर यीशु नदी के पार जाता है और लोग वचन सुनने के लिए बहुत हैं। पतरस की नाव पर चढ़कर, वो नाव पर चढ़कर पानी के अंदर, क्योंकि भीड़ उसको दबाती रही, प्रचार करने लगा। जब लोगों को ज्ञान दिया, जब लोगों को वचन दिया, पतरस को वो कहता है, प्रभु यीशु इस नाव को गहरे में ले चल। और वो जब गहरे में लेकर चला जाता है तो यीशु उससे क्या कहता है, अपने जाल डालो। एक नहीं, जाल डालो, ऐसे लिखा होगा वहां पर। यीशु मसीह ने कहा अपने जाल डालो। जानते पतरस ने क्या कहा उसे? उसने कहा गुरु
क्योंकि उसको वो नबी मानता था। क्या मानता था? तो उसको कहा, गुरु करके बात करके कहता, देख मैं मशवारा हूं, एक्सपर्ट हूं। क्या हूं मैं? एक्सपर्ट हूं। पानी के हिलते बता सकता हूं, पानी की बाहरी रूप से बता सकता हूं यहां मछलियां हैं या नहीं, इतना एक्सपर्ट हूं। समझ आई या नहीं समझ आई? कितनों को बात समझ आ रही? मैं भी अपने काम में एक्सपर्ट था। जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था, लोग लाइनें लगते थे मुझसे काम करवाने की, लेकिन एक ध्यान बता रहा हूं आपको, ठीक है? लेकिन यीशु मसीह उसे समझाता, कहता डाल, जा, मैं कहता हूं डाल। जैसे एक जाल डालता है, और बाइबल में लिखा इतनी मछलियां आती है कि जाल फटने लगते हैं। जहां कुछ नहीं था, वहां उसका वचन पूरा हुआ, तो वहां जीवन बरकत ढेर सब कुछ आ जाएगा। जहां बंजर है वहां फसल हो जाएगी, पथरीली जमीन पर भी जहां उसका वचन है, जहां तुम्हें वचन मानना आया, जहां वचन तुम्हें पूरा करना आया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम रेडी हो इस करने के लिए या नहीं करने के लिए? मैं तुम्हें आज बताता हूं क्यों सही विश्वास और राइट टीचिंग की इस दुनिया में बड़ी जरूरत है। जैसे वो लड़का कहता, मैंने ये सीखा था कि हालात प्रभु देकर तुम्हें पक्का करता है, परीक्षाएं तुम्हें देकर पक्का करता है। मैं तुम्हें बाइबल से ये सिखाता हूं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जो तुम्हारा विश्वास होगा, अगर तुम्हारे मन में जो राइट या गलत जैसा तुमने सीखा होगा वैसा तुम्हारी जिंदगी में होगा। सुनो, एक बड़ी जबरदस्त मैं तुम्हें बात बताता हूं जो मेरे साथ घटी। ये इसलिए घटी ताकि मुझे समझ आए, तुम्हें समझाने के लिए। मेरी गलती से चाहे हुआ, लेकिन मैंने इससे सीख ली। सुनो क्या हुआ। एक दिन की बात है, मैं ना थोड़े दिन पहले YouTube अपना खोला चैनल, खोलते खोलते ही मेरे सामने एक वीडियो आ गई विश्व स्वरूप चौधरी की। कितने लोग जानते हैं विश्व स्वरूप चौधरी को? हाथ खड़ा करो। शायद कुछ जानते हो, दिमाग में ना हो। वो एक अपने आप को बहुत बड़ा PhD उसने की है शरीर के ऊपर, और वो खाने पीने की चीजों से इलाज करता है, जड़ी बूटियों से जो ये परमेश्वर ने बनाई उन्हीं चीजों से इलाज करता है। वो कहता है अगर तुम्हें शुगर जितना मर्जी मीठा खाओ, ऐसा है। किडनी डैमेज को भी वो पानी के टब में डालकर ठीक करता है, ठीक है। उसकी एक दिन मैं वीडियो मेरे सामने आई, कैंसर के बारे में कुछ बोल रहा था। मैं पहले काट ही रहा था, पता नहीं क्यों मैंने सुनना शुरू कर दिया। तो वो बता रहा था कि सबसे पहले आपने जब सुबह उठना है, फ्रेश फ्रूश होना है, तो फ्रूट खाना है, कोई भी सीजनल फ्रूट, ठीक है, 3 4 5 तरह के जो भी, उसको खाना है। फिर 1 बजे 12-1 बजे तक खाना नहीं खाना। लेकिन एक उसको क्वेश्चन करता है, कहता भी बहुत सारे लोग तो कहते हैं जब हम फ्रूट खाते हैं खाली पेट तो इससे हमारी एसिडिटी होती है, ऐसे करके। तो वो कहता है चेक कर लो किस फ्रूट से एसिडिटी होती है, इतने फ्रूट है उसको ना खाओ। तो मैंने सोचा मैं तो 1.5-2 साल से कंटिन्यू ब्रेकफास्ट करता हूं फ्रूट का, मुझे तो कभी एसिडिटी नहीं हुई। मैं ऐसे सोचने लगा तो ये ऐसे क्यों बता रहे। अगले दिन क्या हुआ, मैं फ्रूट मेरा आया, नाश्ता ब्रेकफास्ट, मैं जैसे खाने लगा वो बात मुझे याद आ गई। क्या आ गई मुझे बात? जैसे मुझे याद आई तो मैं उसको हटा रहा हूं, वो मेरे दिमाग में आ रही कि इससे एसिडिटी होती। मैं सोचा, मतलब ऐसे सोच रहा। फिर अगले दिन मैं खाता हूं, फिर वो दिमाग में आ रही। फिर तीसरे दिन वो हफ्ता एक मेरे दिमाग में चलती है और मेरे सच्ची क्या होना शुरू होती, एसिडिटी बननी शुरू हुई, सच्ची, जबकि मेरे होता ही नहीं था। सोच लो क्यों ऐसा हुआ। एक गलत बात मेरे अंदर आने से, वो मेरे दिमाग में सामने आने से पता नहीं क्यों डाउट सा बन रहा था दिमाग में। वो ऐसे सोच, जब मेरे सामने फ्रूट आता था वो सोच आती थी। तो जब तुम्हारे पास सही शिक्षा नहीं होगी, तुम्हारे पास गलत शिक्षा होगी, तो तुम्हारा हाल क्या होगा सोचो। जब तुमने सीखा ही ये होगा कि हालात आने हैं, परीक्षाएं आनी है, ये चीज होनी है, जब तुम्हें मटीरियलिस्ट चीजों पर फेथ करवाया जाएगा तो कैसे तुम प्रकाशित होंगे, जो रोशन जीवन होना है। आप जानते हो जितनी बार अभी मैं दुनिया में परमेश्वर का काम बहुत तेजी से करना चाहता हूं,
शैतान मुझे रोक रहा है। हमने वहां किया तो बड़ी बारिश आ गई, हमने वहां किया तो चंगे बड़े दिन थे। अचानक 2-3-4 दिन पहले फॉग उतरना शुरू हुआ। हमारे उस क्रूसेड में बहुत बड़ी गैदरिंग थी, लेकिन फॉग की वजह से दिख नहीं रही थी। और हो सकता है 2-4-5 बंदा आना था, वो भी नहीं आया फॉग की वजह से। शैतान रोक रहा है ताकि लोगों को राइट चीज समझना है, लोगों का रिश्ता डायरेक्ट ना बने। लेकिन शैतान की ऐसी की तैसी, हम आगे जाएंगे और तगड़ा जाएंगे, करोड़ों दुनिया को बचाएंगे, करोड़ों दुनिया उद्धार पाएगी, करोड़ों दुनिया परमेश्वर के जीवन को इस दुनिया में प्रकट करेगी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज समझ आई या नहीं आई? आज के बाद वचन को पहला दर्जा दो, खुदा को पहला दो। वचन जो तुम सुन रहे हो, क्या तुम सुन रहे हो, कहा क्या क्या तुम सुनते हैं इधर उधर से, हट जाओ, सही सुनो, सही करो परमेश्वर के साथ, ताकि कंफ्यूज ना रहो।